सर ये बताइएगा कि एक तो कहा जा रहा है कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हो रहा है, रेलगाड़ी को भी रोके उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड किया नहरों के मामले पे। एक तरफ कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने पहले इस पर रजामंदी का इजहार किया, अब कहा जा रहा है कि इस पर सियासत हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी भी सूबे किसी भी इकाई के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती नहीं होने देगी। सिंध के साथ बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और ये जो पानी का सारा का इशू है ये एक कनाल से रिलेटेड, इसके ऊपर जो है हम पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं और जो उनकी जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको भी हम ऑन बोर्ड करेंगे और उसके ऊपर जो है वो मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं और जो भी हम आगे का वे चार्ट आउट करेंगे वो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा जिससे जो है वो सारों जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर लिया जाएगा। शेर अफजल मरवत के हवाले से मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, उन्होंने कहा अलीमा खान उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा ट्रोल करती हैं जिसकी वजह से उनको पार्टी से भी निकाला गया और उनके खिलाफ एक कैंपेन हो रही है। देखिए अब ये वैसे तो पीटीआई का इंटरनल मामला है, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई एक ट्रोल पार्टी है और ये लोग ट्रोल करते हैं। जो भी उनके मुखालफिन होते हैं, जो इनसे एग्री नहीं करते, उनको गालियां देते हैं, बड़े खुश होते हैं इस पर। तो फिर वो इवेंचुअली होता ही है कि घूम फिर के बाद अपनों पे आ जाती है, क्योंकि जब किसी अपने से लड़ाई होती है उसको भी गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो ये जो तर्ज सियासत है ये ठीक है ही नहीं, सोशल मीडिया से लोगों को गालियाँ देने वाला। तो ये जो मुज़ाकरात के हवाले से कोई है बैकडोर, कोई इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा है वो खामोश है, उनका ट्विटर अकाउंट भी खामोश है। या देखें बात ये है कि आप ये बार बार जाके कहते हैं हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, वो आगे से कहते हैं कि जी हमने बात नहीं करनी। अब अगर किसी के अंदर कोई थोड़ी सी भी इज्जत नफ्स हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, तो ये बात दोबारा करे ही ना। मगर ये भी इतने मतलब कि ये भी जिद पे जिनसे करनी है वो करना नहीं चाहते, हम करने के लिए तैयार हैं, हमसे ये कहते हैं हम करना नहीं है। तो ये एक मतलब कि ये ना हल होने वाला मसला ही लगता है मुझे। और वैसे भी पीटीआई को इस बात को सोचना चाहिए कि यार ये बुरा लगता है कि आप भीख मांग रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बार बार, इससे मुल्क की जमहूरियत को भी नुकसान होता है, आपके अपने इमेज को ख़राब होता है। आप अपनी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करें और इस तरह बार बार झोली फैला के कहते हैं पाकिस्तान साहब 25 करोड़ लोग पाकिस्तान के सामने आप जाके लोगों से भीख मांग रहे हैं, कोई बात है? डिप्टी वज़ीर आज़म गए काबिल